नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के 11th क्विज में आपको 15 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? हु लेड 1857 रिवॉल्ट इन अवध? ए जीनत महल, बी हजरत महल, सी बिरजिस कादिर, डी अहमदुल्ला। हजरत महल ने ये मूवमेंट चलाया था अवध में। बिरजिस कादिर इनके अंडर में थे। हालांकि राजा जलाल सिंह भी थे लेकिन उनका नाम नहीं दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी राणा उदय सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसआरसी? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी सैयद फजल अली, सी विट्ठल भाई पटेल और डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। रिटायर्ड जज सैयद फजल अली इसके हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? हु इज रिलेटेड टू वर्धा मूवमेंट? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी विनोबा भावे। गांधी जी ने वर्धा महाराष्ट्र में एक आश्रम भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे वर्धा योजना बनाई थी जिसे वर्धा शिक्षा योजना बोला जाता है, जो कि बेसिक एजुकेशन के रूप में याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? इन विच ईयर इंडिया हैड वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन हॉकी? ऑप्शन ए 1924, 28, 48 या 32। भारत ने पहला मेडल 1928 में जीता। 56 तक भारत का गोल्डन पीरियड बोला जाता था। भारत ने 6 गोल्ड जीते थे, लगातार कॉन्जिक्यूटिव चैंपियन रहा था। आफ्टर दैट भारत ने 2 और गोल्ड जीते। 80 में हमने लास्ट गोल्ड जीता था। अब तक हमने 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में। टोटल मिलाकर के हमने ओलंपिक्स में 9 गोल्ड जीते हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट फतेहपुर सीकरी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहां, डी अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था और यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1571 से लेकर के और 1601 के बीच में। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? फ्रॉम विच स्टेट जैंतिया ट्राइब इज कंसर्न? ऑप्शन ए गुजरात, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। गारो, खासी और जैंतिया की 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में और इसी में जो जैंतिया हिल्स है उसके ऊपर जैंतिया जनजाति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? इन विच शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉज आर मेंशन्ड? ऑप्शन ए 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। नाइनटीन 1985 में राजीव की सरकार थी जब उन्होंने 52वां संविधान संशोधन पारित करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा और दल बदल के कानून को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का निर्माण किस राज्य में सर्वप्रथम किया गया? इन विच स्टेट वॉज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट क्रिएटेड? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे कि HDI क्रिएट किया गया था भारत में किसी राज्य में।
इसके अलावा महबूब अल हक वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंटरनेशनली इसे क्रिएट किया था, यूएनडीपी इसे यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका अर्थ होता है नंदनकानन का प्लेजर ऑफ गार्डन और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोग्राम टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी मॉडेम, डी इनमें से कोई नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लेवल में चेंज करना हो तो वो कंपाइलर कहलाता है। अगर असेंबलर कोड को और उसे मशीन कोड में चेंज करना हो तो असेंबलर कहलाता है। और मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर के नाम को मिला करके बनता है मॉडेम, तो इसका काम मॉड्यूल और डिमॉड्यूल करना होता है। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष में लागू हुआ था? इन विच ईयर डिड द नेशनल इमरजेंसी कम इनटू फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए 62, 65, 75, 72। नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है आर्टिकल 352 के अंडर में लगाई जाने वाली इमरजेंसी को, जो सबसे पहले लगाई गई थी चाइना के साथ लड़ाई के दौरान, तो इसलिए आंसर होगा 62। दूसरी बार लगाई गई 1971 में जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, तो वो भी 352 के अंडर में थी। और तीसरी बार 75 में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके लिए उनकी आलोचना की जाती है। इस तरीके से राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगाया गया है, वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगाया गया, और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, विच रिसीव्स वाटर फ्रॉम द रिवर? ऑप्शन ए तापी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या यमुना। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जो कि सतलुज से पानी ग्रहण करती है। सतलुज पे है हरिके बैराज, जहाँ से ये पानी ग्रहण करती है, और ये राजस्थान होते हुए गुजरात तक निकाली जा रही है। राजस्थान में इसे बीकानेर नहर या राजस्थान नहर के स्थानीय नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इन विच स्टेट डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन? ए गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या राजस्थान। सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंग्रेज भारत में एक प्रेसिडेंसी नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन ए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास था और मुंबई जिसका नाम बम्बई था, और कोलकाता यानी कि ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, इसलिए आंसर होगा दिल्ली, जो कि प्रेसिडेंसी नहीं थी। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा क्विज करने में। जो अपने मार्क्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर देते रहें। थैंक यू सो मच।